ज्यादा सोचना बंद कैसे करें। कहानी काल्पनिक है, लेकिन गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं से प्रेरित है। सावन की झमझमाती बारिश के बीच मगध के किसी दूरस्थ वन में एक रहस्यमयी सन्यासी का डेरा था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस सन्यासी से मिलकर मन की बात पूछी, उसका जीवन ही बदल गया। वहीं से शुरू होती है आनंद नामक एक युवक की रहस्यमयी यात्रा, जो अधिक सोचने की बीमारी से ग्रसित था। आनंद एक धनी व्यापारी का पुत्र था। बाहर से सब कुछ ठीक था, दौलत, नाम, परिवार, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता, उसके भीतर हजारों विचार दौड़ते। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर लिया, क्यों मैंने वो बात कही, क्या होता अगर मैं कुछ और कर लेता। रातें नींद से नहीं, विचारों से भरी होती। एक दिन जब वो जंगल की सीमा पर स्थित एक मठ में गया, वहां उसे एक वृद्ध भिक्षु मिले। वो बोले, तुम्हारा मन अशांत है, तुम उस बंदर जैसे हो जो शराब पीकर भी आग पर नाच रहा है। आनंद चौंका, कैसे कोई उसकी अंदरूनी हालत को बिना कहे जान गया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा, लेकिन सतर्क रहो, रास्ता सरल नहीं और हर मोड़ पर तुम्हारे विचार तुम्हें छलेंगे। वृद्ध भिक्षु की सलाह पर आनंद ने निश्चय किया कि वो स्वयं बुद्ध से मिलने जाएगा। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तक पहुंचा, जो उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। आनंद ने साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान, मैं बहुत सोचता हूं, विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मुझे नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, क्या करूं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम विचारों से भाग नहीं सकते, क्योंकि भागने वाला भी तो विचार ही है। आनंद ने समझा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक प्रयोग करना होगा, तुम्हें मन का जंगल पार करना होगा, वहां तुम अपने विचारों के असली स्वरूप से मिलोगे। बुद्ध ने आनंद को एकांत वन में ध्यान साधना के लिए भेजा और कहा, तुम 7 दिन इस जंगल में रहोगे, न बोलोगे, न पढ़ोगे, न किसी से मिलोगे। बस अपने मन को देखना, जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। पहले दिन आनंद बैठा तो विचारों का सैलाब आया। बचपन, भविष्य, डर, शर्म, चाह, द्वेष, वो हिल गया। पर बुद्ध की बात याद आई, देखो, डूबो मत। दूसरे दिन उसे एक सपना आया, एक गुफा जिसके भीतर एक छाया उसे बुला रही थी। तीसरे दिन उसने उस गुफा को खोज निकाला, वो असली थी। उसके भीतर एक पत्थर पर खुदे शब्द मिले, जो स्वयं को जान ले वो सृष्टि को जान ले। गुफा में ध्यान करते समय एक रात उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पूछा, कौन हो तुम। उसने कहा, आनंद। आवाज गूंजी, वो नाम है, मन नहीं, तो मैं मन हूं। मन तो विचार है और विचार क्षण भंगुर, तो मैं कौन। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उस मौन में आनंद को पहली बार विचारों से परे कुछ महसूस हुआ, शांति। छठे दिन आनंद को लगा जैसे उसका मन उससे युद्ध कर रहा हो। पुरानी बातें, अपमान, डर, सब एक साथ सामने आए। एक अजीब छाया जैसे उसे डरा रही थी। वो भागना चाहता था, पर बुद्ध की एक बात याद आई, मन के भीतर छिपा राक्षस तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम उससे डरते हो। आनंद ने साहस करके उस छाया का सामना किया। वो छाया हंस पड़ी और बोली, मैं ही तो तुम हूं, वो हिस्सा जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया। वो रो पड़ा। वो छाया उसके डर का रूप थी, जिसे वो सालों से दबाता रहा था। 7वें दिन आनंद लौटकर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे किसी ने भीतर का भार हटा दिया हो। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, अब क्या समझे। आनंद बोला, मैं अब जानता हूं, विचार रुकते नहीं, लेकिन मैं उन्हें देख सकता हूं, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध बोले, विचारों से मुक्ति नहीं, पर उनसे चिपकना बंद हो, यही समाधि है।
बुद्ध ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। विचारों का स्वभाव अस्थायी है, वे बादलों की तरह आते जाते हैं, उन्हें पकड़ना छोड़ो। सोचने से समाधान नहीं आता, देखने से आता है। जब हम विचारों को केवल देखते थे, बिना उनसे जूझे, तब शांति मिलती है। मन की वृत्तियां शरीर से जुड़ी है। उचित आहार, नींद और सांस पर ध्यान देने से विचार शांत होते हैं। मौन साधना विचारों की गहराई में उतरने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। आनंद अब पहले जैसा नहीं था। जब कभी कोई पूछता, तुम अब इतना शांत कैसे हो, वो हंसकर कहता, मैं अब विचारों को रोकता नहीं, बस उन्हें पहचानता हूं। जैसे पुराने परिचित जो आकर चले जाते हैं। वो खुद गुरु बन गया और उसकी पहली शिक्षा होती, जो अधिक सोचता है वो भविष्य में जीता है, और जो वर्तमान में जीता है वो मुक्त होता है। इस कहानी में मन का जंगल एक प्रतीक है, हमारे भीतर के उन विचारों और भावनाओं का जिनसे हम डरते हैं, भागते हैं या जिन्हें पकड़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं यही सिखाती हैं कि हम विचारों से मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन उनसे बंधन मुक्त जरूर हो सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा सोचना बंद करना कोई बटन दबाने जैसा नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। दृष्टा बनना, अपने मन को देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। 1 वर्ष बीत चुका था। आनंद अब एक साधारण मनुष्य नहीं था। उसके भीतर की बेचैनी अब मौन में बदल गई थी। वो जेतवन विहार के पास एक शांत स्थान पर ध्यान करता, लोगों से मिलकर उन्हें बुद्ध की शिक्षाएं देता। लेकिन तभी एक दिन कुछ हुआ जिसने उसकी साधना को फिर चुनौती दी। एक युवक उसके पास आया, नाम था राहुल। वो बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन मन में संदेह और तर्क की आग थी। राहुल बोला, गुरुदेव, मैं जानता हूं आप एक साधक हैं, लेकिन मुझे बताइए, यदि हम विचारों को बस देखें और कुछ न करें तो हम जीवन में निर्णय कैसे लें? क्या यह पलायन नहीं? यह प्रश्न आनंद के मन में हलचल ले आया। उसे लगा मानो उसका खुद का द्वारपाल अहंकार जाग उठा है। उसने उस रात ध्यान में बैठकर देखा कि अब भी उसके भीतर कुछ विचार ऐसे हैं जो खुद को सही सिद्ध करना चाहते हैं। उसे फिर से बुद्ध की बात याद आई, सत्य को जानने के बाद भी स्वयं को सत्य मानना सबसे बड़ा भ्रम है। उसी रात आनंद ने एक गहन ध्यान किया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ विचार नहीं, स्वयं की छवि भी छोड़नी होती है। राहुल के साथ कई चर्चाएं हुई। धीरे धीरे राहुल ने भी ध्यान करना शुरू किया, पर एक दिन वो चिल्ला उठा, मैंने अपने भीतर राक्षस देखा, एक अंधकार। मैं उससे डर गया। आनंद मुस्कुराया, वो राक्षस नहीं, तुम्हारे विचारों की परछाई है। उसे स्वीकारो, छुओ और देखो वो कैसे भाप बनकर उड़ जाती है। राहुल ने पूछा, लेकिन ये भय हर बार क्यों आता है? आनंद बोला, क्योंकि हम भय से भागते हैं, उसका स्वागत नहीं करते। जो डर को देखकर भी मुस्कुरा दे वो मुक्त हो जाता है। ये एक नई समझ थी। सोचना बंद करने का उपाय है डर का सामना करना, न कि उससे भागना। एक दिन जब बारिश बहुत तेज थी, आनंद और राहुल एक गुफा में शरण लिए बैठे थे। उसी समय एक सर्प आ गया। राहुल भयभीत हुआ और हिलने लगा, पर आनंद स्थिर रहा। सर्प आनंद के पास आया और फिर शांत होकर चला गया। राहुल स्तब्ध रह गया। आप डरे नहीं? उसने पूछा। आनंद बोला, डर आया था, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं, भीतर देखा। मन का भय ही बाहरी भय बनता है। जब मन में डर नहीं तो बाहर भी कुछ नहीं डराता। यह घटना राहुल के लिए परिवर्तनकारी थी। अब वो केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझने लगा था। वर्षों बीत गए। आनंद अब अनेक शिष्यों का मार्गदर्शन करने लगा, लेकिन उसका मन एक गहरे प्रश्न से जूझ रहा था। क्या सोच पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है? उसे उत्तर चाहिए था। इसलिए वो एक बार फिर बुद्ध के पास गया, जो अब वृद्ध हो चुके थे। आनंद ने कहा, भगवान, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब विचार बिल्कुल न होंगे? पूर्ण शून्यता।
बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, बिंदु जब शून्य से मिलता है तब पूर्णता बनती है। विचार का अंत नहीं, उसकी पकड़ का अंत जरूरी है। विचार तो प्रकृति है, पकड़ना माया है। तुम शून्य बनो, जहां कुछ नहीं होता वही सब कुछ होता है। आनंद की आंखों में आंसू थे। अब उसे पता था कि ज्यादा सोचना बंद करना कोई क्रिया नहीं, बल्कि होना छोड़ देना है। आनंद अब एक पहाड़ी गुफा में रहता था। जो लोग आते उन्हें वो कुछ नहीं सिखाता, बस मौन में बैठता। धीरे धीरे लोग समझने लगे, यही तो अंतिम उत्तर है। एक युवक ने पूछा, गुरुजी, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आनंद ने आंखें खोली और कहा, क्योंकि शब्द विचारों को जन्म देते हैं और मौन विचारों को समाधि में ले जाते हैं। आनंद की कहानी हर उस व्यक्ति की है जो ज्यादा सोचता है, जो हर समय उलझा रहता है, भविष्य में, पछतावे में या कल्पनाओं में। बुद्ध की शिक्षाएं यही सिखाती है, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। डर से भागो मत, उसे स्वीकारो। मौन को साधो, क्योंकि मौन ही तुम्हारी गहराई है। मैं की छवि को छोड़ दो, वही तुम्हारे विचारों की जड़ है। अगर तुम भी सोचते हो मैं बहुत सोचता हूं, क्या करूं, तो बुद्ध का उत्तर याद रखना। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं पर कोई निशान नहीं छोड़ते, वैसे ही विचारों को उड़ने दो, लेकिन उन्हें अपने मन में टिकने मत दो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।